हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वर्ग 6 के विषय हिंदी के सभी प्रश्न एवं उनके उत्तर को देखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमालय एक जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है। पूर्वाह्न का अर्थ है दोपहर से पहले का समय। यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए कथनों में से सही के लिए सही तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है कि असली चित्र कहानी राजा कृष्णदेव राय के राज्य की है, ये बिल्कुल सही है। वृक्ष का एक पर्यायवाची शब्द मरु है, ये गलत है। लट्टू होना मुहावरे का अर्थ है मोहित होना, ये सही है। बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था, ये सही है। सरयू भैया पाठ की विधा एकांकी है, ये गलत है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। स्तंभ अ और स्तंभ ब दिया हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर की शादी 1905 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद है मूक नायक साप्ताहिक पत्र का आरंभ 1920 में हुआ था। अगला है अफगानी शैली की वास्तुकला शेर शाह का मकबरा है। इसके बाद है खंडहर भग्नावशेष को कहा जाता है और तमिलनाडु में पोंगल पर्व मनाया जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ध्यानचंद को कब से हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। तो इसमें है कि 1936 में बर्लिन में आयोजित ओलंपिक खेल को भारतीय हॉकी टीम के मेजर ध्यानचंद कप्तान बनाए गए। उस ओलंपिक खेल में भारत को हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। उस सफलता का श्रेय लोगों ने ध्यानचंद के करिश्माई खेल को दिया और उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अपने साथियों द्वारा लगाए गए आरोपों को गलत बताने के लिए कृष्ण अपनी माँ के सामने कौन कौन से तर्क रखते हैं। पहला तर्क कि माँ तुम मुझे सुबह में गाय की रखवाली के लिए मधुबन भेज देती हो, फिर मैं तो शाम में वापस आता हूँ, तो फिर मैं माखन कैसे चुरा पाऊँगा। दूसरा कि मक्खन का मटका तो ऊपर छीके पर लटकता है, वहाँ तक मेरी छोटी बाँह पहुँच नहीं पाती है। इस तरह से वो तर्क देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर के योगदानों की चर्चा कीजिए। तो उसमें है कि डॉक्टर अंबेडकर का जीवन और समाज के लिए अमूल्य सेवा योगदान दी है, जिसमें है अछूतों को समानता का अधिकार दिलाना, राष्ट्रीय एकता के लिए संविधान में आवश्यक व्यवस्था करना, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण में सेवा देना। इसके बाद धर्म जाति वर्ग आदि के कारण उत्पन्न भेदभाव को जड़ से मिटा देने का संकल्प तथा प्रयास करना। अभी के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।